बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। आज एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है सर्दियों की सौगात यानी गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा मैं आपको बहुत सादा तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आपने गौर से वीडियो देखनी है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 किलो गाजरें ले ली हैं। गाजरें हमने इस तरह की दरमियाने साइज़ की ली हैं, ना ज़्यादा बड़ी लेनी है और ना ही ज़्यादा छोटी। 4 किलो ही हमने फ्रेश मिल्क ले लिया है और दूध को बॉयल करना रख दिया है। और यहाँ पर हमने 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची ले ली हैं, इनको कूट लिया है और छिलके अलग कर लिए हैं। ये देखिए दूध में फुल बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें कुटी हुई सब्ज़ इलायची डाल देंगे और धीमी आंच पर दूध को बॉयल होने देंगे ताकि इलायचियों की खुशबू दूध में शामिल हो जाए। जिनको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है वो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम गाजरों को छील लेंगे। इस तरह से सारी गाजरें छील लेनी हैं। गाजरें हमने छील ली हैं और वॉश भी कर ली हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। एक खाली बाउल ले लेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। अब गाजरों को हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। इस तरह से। अब जो थोड़े बड़े पीसेस हैं इनको इस तरह से काट लेंगे और सेंटर वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। गाजरें रेडी हो गई हैं। अब हम इन गाजरों को दूध में डाल देंगे। देखिए ना गाजरें कद्दूकश करने का झंझट है और ना गाजरों को अलग से बॉयल किया है, बल्कि गाजरों को हमने डायरेक्ट ही दूध में डाल देना है। अब दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में फुल बॉयल आ चुका है। अब हम इसको हाफ कवर कर देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। लेकिन वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि दूध बॉयल होकर नीचे ना गिरे और साइडों से साथ साथ बलाई को भी इस तरह से उतार के दूध में शामिल करते जाएंगे। ये स्टेप वक्फे वक्फे से करते रहेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें गाजरें भी गल चुकी हैं और दूध की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैशर की मदद से गाजरों को मैश कर लेंगे। अब फ्लेम दोबारा ऑन करेंगे और इस स्टेज पर हमारे पास ये वाला 1 कप चीनी है, ये डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम हाई कर देनी है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हलवा नीचे ना लगे, क्योंकि अब इसमें चीनी शामिल हो चुकी है। तो इस स्टेज पर ज़्यादा ख़तरा होता है कि हलवा नीचे लग सकता है। अब हलवे को हाई फ्लेम पर ही इतना पकाना है कि इसमें दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, दूध ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक बड़ा पैन ले लेंगे, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। अब इसमें कटे हुए बादाम,
या जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हों। और साथ में 2 सब्ज़ इलायची डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें गाजरें जो हमने दूध में पकाई थी वो डाल देंगे। और साथ ही हमारे पास 1 कप खोया है बगैर चीनी के, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हलवे को हमने इतना भून लेना है कि इसका कलर भी रेडिश हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लोक आई है। अब हम हलवे को डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी आज की रेसिपी गाजर का मज़ेदार हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में इतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत सादा तरीके से बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकें। मैं तो जा रही हूँ हलवा एंजॉय करने, आप भी ट्राई करें और एंजॉय करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।